हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 28 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में जानेंगे और साथ ही आपको बताए जाएंगे सभी प्रश्नों के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पर्वतारोही रोहतांग खिलेरी एवं अनु यादव ने किस सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, इन दोनों ने किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अब हम रोहतांग खिलेरी के बारे में जान लेते हैं। तो पर्वतारोही रोहतांग खिलेरी जो हैं मलापुर निवासी हैं। अनु यादव के बारे में जान लेते हैं। तो अनु यादव जो हैं वह फतेहाबाद की रहने वाली हैं और इन दोनों ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 24 घंटे बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताया है कि पर्वतारोही रोहतांग खिलेरी और अनु यादव ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर 24 घंटे रुकने का रिकॉर्ड बनाया है। पर्वतारोही रोहतांग खिलेरी जो हैं वह हिसार के गांव मलापुर के निवासी हैं और अनु यादव जो हैं वह फतेहाबाद के बुवान गांव की निवासी हैं। चलिए अब आपको बताया जाए किलिमंजारो के बारे में। तो किलिमंजारो जो है वह अपने 3 ज्वालामुखीय शंकु कीबो, मवेंजी और सीरा के साथ पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय एस्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर तंजानिया में एक निष्क्रिय एस्ट्रेटो ज्वालामुखी है और यह अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5895 मीटर है। किलिमंजारो पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है और साथ ही यह विश्व का चौथा सबसे उभरा पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 19,298 फीट। किलिमंजारो नाम का सटीक अर्थ या उत्पत्ति जो है वह अज्ञात है। लोगों का मानना है कि यह स्वाहिली शब्द का किलिमा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ और किचागा शब्द का अर्थ होता है जाड़ो, जिसका अनुवाद है सफ़ेदी, जिससे व्हाइट माउंटेन नाम की उत्पत्ति हुई। और यह भी एक मान्यता है कि चागा या किचागा में जारो शब्द का अर्थ होता है हमारा। क्या अर्थ होता है? हमारा। और इसीलिए किलिमंजारो का मतलब है हमारा पहाड़। यह चागा वासियों के लिए किया गया है जो इस पहाड़ की तलहटी में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को किस वर्ष के व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, शरद पगारे को 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। इनकी रचना पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इन्हें 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है और पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी जो है यह उपन्यास 2010 में प्रकाशित की गई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, वही बात है जो अभी आपको बताया है, उनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, जिनके लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन की तरफ से 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्हें सम्मान के साथ 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। शरद पगारे का जन्म हुआ 5 जुलाई 1931 मध्य प्रदेश के खंडवा में। शरद पगारे इतिहास के विद्वान, शोधकर्ता और प्राध्यापक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने हाल ही में किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की? तो देखिए, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको ग्राम उजाला योजना के बारे में बता दिया जाए।
इस योजना के तहत जो है वह गाँव में लोगों को 10 रुपये में LED बल्ब उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखिए, इस योजना की शुरुआत जो है वह पहले फेज में 5 राज्यों में किया जाएगा, जिसमें आरा बिहार राज्य, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में यह योजना जो है वह शुरू की जाएगी। इस प्रोग्राम का फाइनेंस पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किया जाएगा और इस तरह का यह भारत का पहला प्रोग्राम है। आपको याद रखना है, इस योजना का फाइनेंस किससे किया जाएगा? कार्बन क्रेडिट से किया जाएगा और इस तरह का यह भारत का पहला प्रोग्राम है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए वही सारी बातें हैं कि केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने हाल ही में वाराणसी के ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत क्या होगा कि गाँवों में LED 10 रुपये में मिलेगी और LED की गुणवत्ता जो है वो अच्छी होगी। इस योजना के पहले चरण में 5 जिलों के गाँवों में 1.50 करोड़ LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश दिया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, भारतीय स्पर्धा आयोग ने हाल ही में व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश दिया है और 60 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। व्हाट्सएप ने अपनी नीति अद्यतन करने के बहाने से अपने शोषणकारी और बहिष्कृत आचरण के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के संजीव राजपूत और तेजस्विनी सामंत ने कितने मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, इन दोनों ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, यह शूटिंग जो है वह दिल्ली में आयोजित की गई है। भारत के दिग्गज शूटर संजीव राजपूत और तेजस्विनी सामंत ने हाल ही में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने किसे हराया है? तो देखिए, उन्होंने इस मुकाबले में यूक्रेन के सेरी कुलिस और एना इलीना को 31-29 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका के सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त करने के लिए वोट दिया है? तो देखिए, जो बाइडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त किए जाएंगे डॉक्टर विवेक मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, अमेरिका के सीनेट ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन के सर्जन जनरल के तौर पर नियुक्त करने के लिए वोट दिया है। उनकी नियुक्ति के लिए अमेरिकी सीनेट ने 57-43 वोट दिए हैं। डॉक्टर विवेक मूर्ति ने पहले बराक ओबामा के प्रशासन में सर्जन जनरल के तौर पर कार्य किया हुआ है। तो देखिए, विवेक हैलेगर मूर्ति अमेरिकी सीनेट में भारतीय मूल के 19वें अमेरिकी सर्जन जनरल हैं। वे इस पद पर 15 दिसंबर 2014 से हैं। उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवंबर 2013 में जन स्वास्थ्य मुद्दे से जुड़े शीर्ष प्रशासनिक पद पर नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 27 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 27 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस का नींव पड़ा था 1961 में और देखिए, सबसे पहले 1962 में फ्रांस के जीन काक्टे ने विश्व रंगमंच दिवस के दिन अपना संदेश दुनिया के सामने रखा था। वहीं भारत की बात की जाए तो साल 2002 में यह मौका मशहूर भारतीय रंगमंच कर्मी गिरीश कर्नाड को मिला था। और देखिए, यह भी बताया जाता है कि दुनिया भर में सबसे पहले नाटक का मंचन 5वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में एथेंस में किया गया था। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, वही बातें हैं जो बता दिया गया है कि 27 मार्च को विश्व भर में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की
अहमियत याद दिलाना। अब हमने इसमें बात की है गिरीश कर्नाड के बारे में, तो चलिए आपको बताया जाए गिरीश कर्नाड के बारे में। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 में माथेरान, महाराष्ट्र में हुआ। यह भारत के जाने माने समकालीन लेखक, अभिनेता, फिल्म निर्देशक और नाटककार थे। कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा दोनों में इनकी लेखनी समान अधिकार से चलती थी, यानी दोनों भाषाओं में इनकी लेखनी खूब चलती थी। 1998 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री व पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो देखिए, रसिया ने 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, रूस ने हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। लॉन्च किए गए उपग्रहों में एक चैनल 1 है जो कि ट्यूनीशिया ने बनाया है और यह ट्यूनीशिया द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह है। चलिए अब हम रूस के बारे में जान लें। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। रूस जो है वह पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या है? तो देखिए, इसका विषय है राइट्स ऑफ रिवर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, तो नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। इस साल नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस का विषय रहा है राइट्स ऑफ रिवर्स। याद रखना है ये आपको। अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ दिवस 2021 इस वर्ष हम राइट्स ऑफ रिवर्स नाम से मना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जॉन मुगुफुली जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो देखिए, जॉन मुगुफुली जो हैं वह तंजानिया के राष्ट्रपति थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, दार एस सलाम के एक अस्पताल में इनका निधन हो गया। सामिया सुलूहु हसन ने राज्य टेलीविज़न पर एक संबोधन में यह सूचना दी। इन्हें 2 सप्ताह से अधिक समय तक देखा नहीं गया था और उनके स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें जो हैं वह फैल रही थी। चलिए अब आपको जॉन मुगुफुली के बारे में बता दिया जाए। तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1959 में हुआ। 1959 में चाटो, तंजानिया में। इनकी मृत्यु 17 मार्च 2021 में डार एस सलाम, तंजानिया में हुआ। इनकी पत्नी हैं जैनेट मैगुफुले। इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 नवंबर 2015 से 17 मार्च 2021 तक संभाला। डेली करंट अफेयर्स MCQ का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है या आप हमसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और अपने प्रश्न अवश्य लिख करके भेजें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।